Hello and welcome. Today our topic is articles. There are three articles, a and the. Here a and is called the indefinite article and we have no information about it, and the is called the definite article because it indicates any particular person or thing. First one is a is used before a consonant. एक कॉन्सोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है. A book. Here the first alphabet of this word is B. B जो कि कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए a इस्तेमाल आएगा. A book. A pen. P है जो कि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए I आया है. A pen. A cat या a dog and the like. जहाँ भी कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे a आएगा. Second one is a before a word beginning with you or giving sound of you. यानी कि a तब हम इस्तेमाल करते हैं जिसका पहला वर्ड you हो और साउंड you निकले. फोनेटिक साउंड इसमें य साउंड आता है, ज और you सेम. और यहाँ पे जो ए है जिसका भी पहला वर्ड यू से शुरू हो और साउंड यू का दे तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे. यूरोप है, यूरोप इसका जो साउंड है वो यू यूरोप यूरोप यू यूरोप 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 तो इसके साथ भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे. अगरचे इसका पहला वर्ड वावेल है, यू वावेल है, लेकिन साउंड हमें देखना है कि साउंड यू का निकलता है. और अकॉर्डिंग टू रूल हमने पढ़ा कि जब भी पहला वर्ड यू हो और साउंड यू का निकले तो उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे. नॉट एन, ए यूनिक, ए यूनिवर्सिटी. अब एन का देखते हैं. एन हम वावल के साथ इस्तेमाल करते हैं. जैसे एप्पल है, एन एप्पल, जो ए है वावल है तभी एन एप्पल आएगा. इंजन है जो फर्स्ट वर्ड है ई, ये वावल है तो इसके साथ एन इंजन आएगा. एन एम्पायर वावल तो आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू 5 वावल है. अब एन हम बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद साइलेंट एच. एन हम इस्तेमाल करते हैं जिसका पहला वर्ड एच और साइलेंट पे हो, यानी उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाए या वो साइलेंट पे रहे, पढ़ाना जाए. और है एच ओ यू और हावर, लेकिन जो एच वो साइलेंट पे रहता है और एच उसके बाद जो ओ है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. एन और आएगा, नॉट हावर, क्योंकि जो एच है एच साइलेंट पे रहता है और एन और आएगा. सेकेंड वन इज एन ऑनेस्ट. एच ओ यू नहीं ऑनेस्ट बट एच रिमेन साइलेंट. हियर वी कैन रीड इट एंड प्रोनाउंस इट एन ऑनेस्ट. थर्ड वन इज एन ओटल. Otal. H-O, it remains silent and the stress is on the O. So here we can pronounce it an otal. N इसके साथ आएगा क्योंकि H साइलेंट पे है. और रूल भी हमने पढ़ा है कि जिसका भी पहला H हो और H साइलेंट रहे तो उसका जो सेकंड वर्ड हो उसी पे स्ट्रेस दिया जाता है और वही पढ़ा जाए. अगर वो वाविल हो तो उसके साथ वाविल आएगा क्योंकि H साइलेंट रहता है. एंड हिस्टोरिकल. अब दा का देखते हैं. दा ये किसी खास चीज के लिए होता है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. लेट अस गो टू द सिनेमा. दा बिफोर नेम्स ऑफ फॉलोइंग. और इन चीजों के लिए भी ये दा इस्तेमाल होता है. सीज जितने भी समुद्र है, द इंडियन ओशन है, द पैसिफिक ओशन है. रिवर्स दरिया, द गंगा है, द गंगा आएगा, द जमुना आएगा क्योंकि रिवर्स के लिए भी दा का इस्तेमाल करते हैं. नेचुरल फिनोमिना. द सन आएगा, द मून आए, द स्टार आएगा, द यूनिवर्स. न्यूज़पेपर्स के लिए, इनके लिए भी द का इस्तेमाल होता है. द हिंदुस्तान टाइम्स, द ग्रेटर कश्मीर.
سپرلیٹو ڈگریز پہلا پازیٹیو کمپلیٹو سپرلیٹو ٹالسٹ ٹال پازیٹیو ہے اس کے بعد ٹالر کمپلیٹو اس کے بعد ٹالسٹ یہ سپرلیٹو ڈگری تو سپرلیٹو ڈگری ان کے لیے بھی دا استعمال ہوتا ہے ٹالسٹ بگیسٹ کنٹریز کے لیے دا امریکہ پاکستان از دا بگ کنٹری دا کیونکہ کنٹری کے لیے بھی دا کا استعمال کرتے ہیں دا یورپ کانٹیننٹ کے لیے بھی چونکہ کانٹیننٹ جو ساتھ ہے ان کے لیے بھی دا کا استعمال کرتے ہیں دا ایشیا دا یورپ دا انٹارکٹیکا منتھس کے لیے بھی اس کے لیے بھی دا کا استعمال کیا جاتا ہے دا جنوری ڈیز کے لیے بھی لینگویجز کے لیے بھی گیمز کے لیے بھی ڈیزیز کے لیے بھی لیکس کے لیے بھی جھیلوں کی دا ڈل لیک دا ولر لیک اور ساتھ ہی ساتھ پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ جو بھی کوئی خاص ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہو اس کے لیے ہم دا کا استعمال کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن ہو اور یہ جو بھی کوئی خاص ہو یعنی بکس ہولی بکس ان کے لیے بھی استعمال آتا ہے ہولی بکس قرآن ہے دا ہولی قرآن یا بائبل ہے دا بائبل آئے گا جو ہولی بکس ان کے لیے بھی دا کا استعمال کرتے ہیں تھینکس آج کے لیے اتنا ہی تو جلدی دوسرا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور اپلوڈ کروں گا تھینکس